जय शिव गोरक्ष। सही बात है जी मेरे। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड का भाग 51। आपने पिछले भाग में सुना कि महाराज विश्वामित्र के कहने पर महाराज जनक ने उसके भाई कुशध्वज की दोनों कन्याओं को, जिसमें बड़ी बहन का नाम था मांडवी, वह भरत के लिए, तथा छोटी का नाम था कीर्ति, वह शत्रुघ्न के लिए। जैसे ही विश्वामित्र ने मांग की तो राजा जनक ने अपने भाई की सलाह मिलाकर यह बात स्वीकार कर ली। अब चारों भाइयों को विवाह की तैयारी की जाने लगी। अब इससे आगे का भाग आज सुने भाग 51 में। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा के राजकुमार वीर युधाजित वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, के देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है, और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और से आनंद है। हे राजेंद्र, के नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हुए हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्यकर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तत्पश्चात विवाह के योग विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी यहाँ आए। वे विवाह कारोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता, दान ग्रहण करने वाले को प्रतिग्रहिता कहते हैं। इन दोनों का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्रबंधन रूप मंगलकृत संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञवेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। इस समय तो मैं आपकी प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नतापूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए। विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदंतर विदेहराज ने वशिष्ठ से इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मा महर्षि प्रभु, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए
तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर माँ तपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएँ, सबके अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूपयुक्त धूप पात्र, शंख पात्र, सुरवा, सुरुख, अर्ध आदि पूजन पात्र, लावा यानी खील से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापना की और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम ने कहा, रघुनंदन से कहा कि ये रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल से के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पाणी ग्रहण स्वीकार करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सबने उत्तम व्रत का भलीभांति आचरण किया है। कुकुस्त कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथों में ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रतन महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में यह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहाँ चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गोएं, कितनी अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुसिद्धि भांति घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्यादान दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए।
उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सब को देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। ये अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा हुआ है। राजा दशरथ का यह वचन सुन महर्षि वशिष्ठ ने मधुरवाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिनी रखकर जाने वाले मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप ये चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कँपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आगच्छ हो गए, किसी को दिशाओं का भान नहीं रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्य ऋषि तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। से सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्म ऋषि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या अपने पिता के वध से अमर्द के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में अक्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर अक्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने भृगुनंदन परशुराम को अर्घ देकर लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुरवाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान परशुराम ने श्री राम से क्या कहा, ये अगले भाग में सुने। जय शिव गोरक्ष।